नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर से हुई एक की मौत और 2 लोग हुए घायल। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां जर्जर बिजली का खंभा रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार पर गिरा और कहां गांव में विष्णु मंदिर के पास बस पर ट्रक की हुई भीषण भिड़ंत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में देर रात्रि ढाबे से खाना खाकर वापस लौट रहे 3 बाइक सवार दोस्त मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा टकराए। वहीं बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही एक की मौत हो गई और उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को राहगीरों की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने दोनों घायल युवकों की गंभीर हालत देख हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान चौधरीवाड़ा निवासी सौरभ शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद पंचायत शाहपुर की ग्राम पंचायत देशावाड़ी में कम्युनिटी इनिशिएटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी आशीष गुडरे के मार्गदर्शन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच कमल धुर्वे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। शिविर के अंतर्गत 112 मरीज लाभान्वित हुए, जिसमें 13 मरीजों को पाडर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जोयाना सिंह, सामुदायिक कार्यकर्ता पाडर अस्पताल कमल हनौते, महेश कटोकिया, सतीश सटनकर सहित चिकित्सक टीम मौजूद थी। ऑपरेशन ब्लेसिंग स्वास्थ्य शिविर सौजन्य पाडर अस्पताल के तत्वाधान में निशुल्क ग्रामीण महिला एवं पुरुषों तथा बच्चों का स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जर्जर बिजली का खंभा रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार पर गिरा। हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार, बाइक हुई क्षतिग्रस्त। बंदर के हिलाने से बाइक सवार पर गिरा बिजली का खंभा। बुलंदशहर कोतवाली देहात के वलीपुरा नहर के पास हुआ हादसा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर से एक बस बानपुर होते हुए समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जा रही थी। अभी वह चिगलौवा गांव में विष्णु मंदिर के समीप पहुंची ही थी कि ट्रक से आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक व बस के ड्राइवरों और बस में सवार यात्री चोटिल हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया। फिलहाल घायलों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही शिक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाली सरकारी मशीनरी कुछ मामलों में फेल नजर आ रही है। कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर में उस समय देखने को मिला जब करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली राजकीय पॉलिटेक्निक का कार्य अधर में लटक गया। हैरत की बात तब हुई जब यहाँ पर बिना संचालन के ही एडमिशन शुरू हो गए। दूर दराज के छात्र भटकने लगे। तब जाकर पता चला कि ये पॉलिटेक्निक महज कागजों में ही चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। अच्छा, इरशाद भाई आप प्रधानपति हैं? जी हाँ। अच्छा, ये आपके पीछे क्या है? ये राजकीय पॉलिटेक्निक है। तो ये बंद क्यों? बंद ये थी कि पहले पिछली बार सपा सरकारें बनी थी। जब सपा सरकारें बनी थी तो इसे तकरीबन 8 साल हो गए। तो हमने कई बार शिकायतें भी करी, माननीय डीएम साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब को भी लिख के भेजा हमने। लगातार हमारी घरवाली तीसरा के प्रधानी बनी है। हमने काफ़ी इसमें प्रयास किया मगर कोई सुनवाई नहीं। बीच बीच में हाकिम लोग भी आए थे, यहाँ जांच करी थी, कोई शासन स्तर के भी आए थे। ये क्या कर धन नहीं है, धन नहीं है। हम ये चाहते हैं क्या ये चालू हो जाएगी तो मेरा गांव में तुमड़िया, हरजीपुर, चनपुरा, बबूला, ये अगल बगल में तहसील बराबर में तहसील मिलक लग रही है। हम बॉर्डर पे हैं तहसील सदर के। इसमें चमरपुरा वगैरह, इसमें कम से कम 20 गांव जुड़ेंगे। बराबर में 10 का स्कूल भी है और हमारे गांव की तरक्की होगी और रोजगार भी मिलेगा हमारे गांव को। अच्छा, शिकायतों पर कोई कार्रवाई हुई आपकी? जब कोई शिकायत तो कोई कार्रवाई नहीं हुई आज। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सरकार से, आपके माध्यम से, कि इसमें काम हो जाए, ये चल जा, ताकि लोगों को यहाँ आए। और कभी कभी तो अब परसों एक आदमी आया था बेचारा, वो कह रहा था कि प्रधान जी तुम्हारे गांव में मेरा एडमिशन है। हमने पूछा भैया कहाँ रहते हो? तो बोला मैं लखनऊ रहता हूँ, तो मेरा नौगमे के नाम से एडमिशन है इसमें पॉलिटेक्निक में, और यहाँ चल भी नहीं रही है। ये है, काफ़ी लोग आते हैं, फिर लड़के आते हैं, पूछते लड़के आते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारा तो एडमिशन है, यहाँ देखते हैं कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं क्या ये स्टार्ट हो जाए। बस
चालू हो जाए तो अच्छा बेहतर रहेगा, लोगों का भला होगा इससे, गांव तो को भी? हमारे गांव की भी तरक्की होगी, रोड सही हो जाएगा यहाँ तक पहली बात तो, और सरकार के आदमी नुमाइंदे आएंगे तो अच्छे लगेगा हमें। सरकार का इतना पैसा लगा है इसमें, वो पैसा खराब जा रहा है, इसमें असामाजिक तत्व जो होते हैं घूमते फिरते रहते हैं और तोड़ फोड़ भी हो रही है, गलत। ये क्या चीज़ है, क्या कौन सी जगह है ये? नगमा अच्छा, नौगांव में ये क्या है, ये जहाँ पे आप रह रहे हो? ITI अच्छा, पॉलिटेक्निक। अरे ये कब से बननी शुरू हुई थी? 2014 से। तब से अब तक? उसके बाद काम हुआ था, ये काम होगा, इसके बाद कम बन होगा। तो आप क्या करते हो यहाँ पर? मैं राजगिरी करता हूँ। तो अब कोई आता नहीं है यहाँ पर? ना कोई भी ना। अच्छा, क्या वजह हुई जो बंद हो गई है, कुछ पता है? ना इस बारे के मेरा बात ना है। जब उस सरकार थे, जब उनके सरकार थे तब काम चालू थे, जब उनका सरकार थे। अच्छा, हाँ, उस सरकार के बाद जब बीजेपी सरकार ऐसे काम बंद हो गए। बच्चे आते हैं यहाँ पर कभी कभी? कोई हाँ, पढ़ने वाला बच्चे तो बहुत आता है। दिल्ली से भी आया, मुरादाबाद से आया, तब इधर से आया, हर जगह में बच्चे आता है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर तो कोई होती ना देख के गया, फोटो भी खींच के ले गए, सब कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे है पढ़ाई होती है यहाँ? न पढ़े कुछ भी ना होता है, न तेल भी लगा हुआ, ना कुछ फाइनल भी है, तो काम भी फाइनल है। आप कब से रह रहे हो? तो वही जब से काम चालू हुआ वही से मैं तो क्या करते हो आप यहाँ पे? राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ। आपका नाम जानना चाहेंगे क्या? आपका मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे ना, ये जो रामपुर के अंदर कितनी पॉलिटेक्निक है पहले तो? रामपुर के अंदर टोटल 3 पॉलिटेक्निक चल रही हैं। एक तो रामपुर मेन में राजकीय पॉलिटेक्निक रामपुर, दूसरी पॉलिटेक्निक शाहबाद में राजकीय पॉलिटेक्निक शाहबाद रामपुर, तीसरी पॉलिटेक्निक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन जिसके एडमिशन इस साल तीसरा बैच है, फाइनल ईयर पास आउट हो गया है, वो राजकीय पॉलिटेक्निक चमड़ुआ रामपुर में। ये कब बननी शुरू हुई थी और क्या बजट था इसका? ये एक्चुअली 2016 में बननी शुरू हुई थी, MSDP के अंतर्गत है ये, और इसमें 12 करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, जिसमें 50% करीब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी। तो 50% CNDS बना रही है, कार्यदायी संस्था है, और 50% कार्य उनका हो चुका है, तब से बजट के अभाव में बंद पड़ी है। कब से बननी शुरू हुई? ये 2016 के आसपास बननी शुरू हुई। आप क्या करनी चाहिए? अब 50% कार्य इसका पूर्ण हो चुका है, और बाकी बजट के अभाव में बंद पड़ी है कार्य नहीं। तो एडमिशन हो रहा है क्या इसमें? एडमिशन हो रहे हैं। तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या होता है जब जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे राजकीय कॉलेज रामपुर में आते हैं, उनकी क्लासेस यही चल रही हैं। कौन कौन से ट्रेड है यहाँ उसमें मात्र कंप्यूटर साइंस यही ट्रेड है। पर? यहाँ से कितना होगा लगभग? यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर के लिए। मतलब दिक्कत क्या आई कि वो क्यों रुक गई वो बनने? एक्चुअली बजट का अभाव रहा, बजट वहाँ से स्वीकृत नहीं हुआ। पता जो बजट उनको मिला था CNDS कार्यदायी संस्था को, उसमें उनका कंस्ट्रक्शन कार्य जितना पूरा हो गया वो पूरा करके फिर उन्होंने कार्य रोक दिया उसको। तो अब कुछ हलचल है उसकी? हाँ, अभी मीटिंग हुई थी कानपुर में, अभी पिछले महीने हुई थी, तो उन्होंने इसकी पूरी फाइल बनवा करके हमसे मांगी गई थी, हमने वहाँ पर दे दी थी। और कार्यदायी संस्था को भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछा गया था कि कब से कार्य बंद है और कितना % कार्य हो गया है और क्या क्या हो गया है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी मनाया जाता है। इस दौरान तुलसी पूजा भी की जाती है। साथ ही इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का हुआ था विवाह। ऐसे में इस मौके पर लोग शालिग्राम शिला, जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, के साथ तुलसी के पौधे का विवाह करवाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर सुहागिन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर पुलिस ने अवैध खनन को लेकर कार्यवाही की। सोनखार के रामरेखा नदी में खनन करते पुलिस ने बालू लदे 4 टायर को पकड़कर अग्रेतर कार्यवाही में जुटी है। बालू के अवैध खनन के खिलाफ रामनगर थाना की पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। पुलिस के अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्यवाही से बालू माफियाओं में दहशत व्याप्त है। बेतिया से सीनू संवाददाता रामरेखा नदी से। अच्छा,
रोज ले जाते हैं बालू। हाँ, घर बनाए थे, सिक्योरिटी बनाया। कौन काम के लिए बालू लेके जा रहे हैं? अरे सिक्योरिटी बनवा सिफ्टी बनाने के लिए। चलान है आपके पास? अभी जस्ट हाँ, आप इधर जा रहे थे तो बालू निकल रहा था, सूचना मिला आपको? किसी द्वारा सर आपको बालू पकड़े हुए हैं, चालान वाला नहीं सीखा है? किसी के चलान नहीं, किसी का चालान नहीं है? चलान नहीं है रे, चारों का नहीं है, चारों टायर का चालान नहीं है। विनोद कुमार की रिपोर्ट। पीपल रावा में बस स्टैंड परिसर पर महादानी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा बली की जयंती प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि देवनारायण टेलर के मुख्य अतिथि में मनाई गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा महाराजा बली एवं तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाराजा बली जयंती कार्यक्रम को मेहरबान सिंह मालवीय, समिति महासचिव गजानंद देलमिया, जयसिंह चौहान आदि ने भी जयंती कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि देवनारायण टेलर ने कहा कि हमें जितने भी मानवतावादी संत महापुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनका मानवतावादी संदेश ऐसे शुभ अवसर पर देते रहना चाहिए ताकि मानव समाज में मानवता, समानता, एकता, भाईचारे का संदेश बना रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रेरणा समिति प्रदेश संयोजक पूर्व पार्षद शंकर सिंदल ने किया एवं आभार प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह मालवीय ने माना। प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व सरपंच देवनारायण टेलर साहब के मुख्य आतिथ्य में मानवता, समानता और भाईचारा का संदेश देने वाले महाराजा बली की जयंती मनाई जा रही है ताकि देश में, प्रदेश में खुशहाली हो। आपने सुना होगा कि जब कोई बीमार होता था, किसी को खांसी होती थी, किसी को बुखार आता था, तो महाराजा बली की आन दी जाती थी, मतलब सौगंध दी जाती थी, जिससे कि जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि जब उनकी आन दी जाती थी तो उससे जो बीमार व्यक्ति होता था वो स्वस्थ हो जाता था। ये आज भी मालवा में महाराजा बली की आन दी जाती है। ऐसे चक्रवर्ती महाराजा बली की जयंती हम मना रहे हैं। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था, जहां कैफे और कॉलोनी में मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दहशत का माहौल बना दिया था। पुलिस ने तत्काल चारों बदमाशों को पकड़कर क्षेत्र में जुलूस निकाला, जहां उठक बैठक लगाते बदमाश अब लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर क्षेत्र में लेकर पहुंची, जहां उनका जुलूस निकाला गया। वहीं उठक बैठक लगाते बदमाश अब जनता से माफी मांग रहे हैं। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रात को बदमाशों ने उत्पात मचाया था, किस तरीके से? कल रात में कुछ करीब 5-6 बदमाशों ने एक चाय पानी की दुकान पे चाकूबाजी की थी और 2 लड़कों को चाकू मारे थे। उसके बाद में यहाँ खासगी का बगीचा में भी आकर इन लोगों ने कुछ गाड़ियाँ तोड़ी थी और चलते फिरते राहगीरों को मार के दहशत फैलाई थी। पूरे इलाके में एकदम खौफ कायम हो गया था। तो जब आज इनकी फिर हमने धरपकड़ के दबिश देकर इनको पकड़ा है 5 लोगों को, और इनने जो चाकूबाजी की थी वो चाकू हमें बरामद करना है। तो ये बरगला रहे हैं कि यहाँ छुपाया वहाँ छुपाया, तो जहाँ जहाँ इन्हें बताते हैं उन स्थानों पर जाके चाकू की तलाश कर रहे हैं। तो चाकू तलाशने के लिए निकली है पुलिस। सर, क्षेत्र में लोगों से किस तरीके से इनका जुलूस निकाला? अब माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से चलते चलते वो कि हमसे गलती हो गई है, अब दोबारा नहीं करेंगे। लोगों से चलते हुए लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। सर, क्या कोई रिकॉर्ड वगैरह पुराने? सभी के रिकॉर्ड है, सब क्रिमिनल है। उसके अमन जो है चिकना, उसके 6 और 2 8 अपराध हो गए हैं, और मलारगंज थाने में भी 3-4 अपराध हैं उसके। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चंदवा डोरी जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम 6 बजे रांची से नई दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से एक युवक ने चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ने का प्रयास किया, जिससे पैर फिसला और ट्रेन के अंदर घुस गया। रेल की पटरी से कटकर 2 टुकड़े होने पर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना रेलवे इंस्पेक्टर दीपक कुमार को मिलने पर दल बल के साथ जांच पड़ताल की, परंतु उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं रहने के कारण उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। चंदवा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।